क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे सब कुछ पास होते हुए भी जीवन अधूरा सा है? आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी खुशियां जैसे दूर दूर भागती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चीज का एक समय पर होता है और वह समय अब आपके बेहद करीब है। हाँ, अगला 3 दिन वही दिन है जहां आपकी बंद किस्मत की चाबी खुलेगी। महादेव ने निर्णय ले लिया है। अब उस व्यक्ति की मेहनत रंग लाने वाली है जिसने सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर तुम आप जैसे यह कर्म वीडियो करोगे देख पा वैसा रहे ही हैं फल तो पाओगे। समझ इस लीजिए सत्य को आप उस अपने नसीब हृदय में वाले धारण इंसान करो। की जीवन में सही मार्ग का कतार चयन में करो खड़े हो और चुके अपने हैं। हो कर्मों को सकता है अपनी पहचान आज बनाओ। आप अब अकेले मैं हो, तुमसे टूटी विदा लेता उम्मीदों के हूँ, साथ लेकिन हो यह सकता है विश्वास रखो आप कि किसी मैं को खो सदैव चुके हो, तुम्हारे कोई साथ सपना हूँ। जब अधूरा भी हो तुम्हें पर अगला मार्गदर्शन 3 दिन की आपके आवश्यकता लिए होगी, एक मैं नया तुम्हारे संदेश भीतर लेकर की आएगा। आवाज बनकर आपको वह तुम्हारा खबर सहारा मिलने वाली बनूंगा। है मेरे प्यारे जिसे बच्चे, आप सालों सत्य से और सुनना असत्य, चाहते अपने थे। और आपके पराये जीवन सही में और एक गलत ऐसा का मोड़ अंतर आने जब वाला है तुम्हारे हृदय जहां से हर मिटने आंसू लगे, का तब हिसाब जीवन मिलेगा। नर्क हर से दुआ भी जो बदतर हो। अनसुनी रह तुम गई जैसे थी कर्म अब करोगे जवाब बनने वैसा ही वाली फल है। पाओगे। आपका इस नाम सत्य लिया को गया है अपने उस हृदय में सूची धारण में करो। जहां भाग्य स्वयं दस्तक जीवन देता में है। सही क्या मार्ग का आपने चयन करो कभी सुना और है अपने जब कर्मों को महादेव अपनी देता है पहचान तो बनाओ। सब अब कुछ मैं एक तुमसे साथ विदा देता लेता है? हूँ, लेकिन और यह अब वही विश्वास समय रखो है कि मैं आपके घर सदैव तुम्हारे साथ हूँ। में जब भी तुम्हें की आवश्यकता खुशखबरी होगी, की मैं घंटी तुम्हारे बजने भीतर वाली की है। आवाज लोग बनकर कहेंगे क्या तुम्हारा जादू कर सहारा दिया बनूंगा। तुमने? मेरे आप प्यारे बच्चे, मुस्कुराकर सत्य कहोगे और यह असत्य जादू नहीं, अपने और महादेव की पराये कृपा सही है। और और गलत का तब आप अंतर जब सच में तुम्हारे मिठाई हृदय लेकर से घर घर मिटने लगे, जाओगे तब क्योंकि जीवन जब नर्क दिल से भर भी जाता बदतर है हो तो सकता है। बांटना ही तुम्हें पड़ता यह है। कभी नहीं और अब भूलना आपके चाहिए हिस्से कि की मैं खुशियां तुम्हारे पूरी साथ हूँ, ब्रह्मांड ने तय लेकिन कर मैं दी हैं। उनकी मदद शायद नहीं आप करता सोच जो रहे अपनी होंगे क्या जिम्मेदारी सच को में मेरे भूलकर साथ केवल ऐसा आंसू होगा? बहाते हैं। तो पहले सुनिए, स्वयं अगर आपने आंसू बहाए हैं की तो मदद वह करो। जब व्यर्थ तुम नहीं गए। अपने अगर सामर्थ्य आपने का सब पूरा सहा उपयोग है कर फिर लोगे भी किसी और का तब बुरा भी नहीं मार्ग नहीं चाहा दिखेगा, तो तभी अब मुझे आपकी बारी पुकारना। है। तब तुम अब वह ब्रह्म समय महादेव है सदैव जब तुम्हारे तकदीर साथ खुद खड़ा चलकर मिलेंगे। मैं आपके जानता दरवाजे हूँ कि पर तुम्हारी आएगी। अब भविष्य वह के समय लिए क्या उचित है और जब क्या आपकी अनुचित अधूरी तुम्हारे दुआओं कर्म को ही महादेव महादेव खुद भविष्य पूरा रचते करेंगे। हैं हर और दर्द मैं हर उन्हीं के ठोकर अब अनुसार बस कहानी तुम्हें बन देता जाएगी। हूँ। और अच्छे कहानी कर्मों का का नायक परिणाम मत आपका होंगे, और महादेव आप कह उसे रहे अपने हैं। परिणाम अब तक और ले इंतजार जाएंगे। नहीं। ऐसे अब तेरा व्यक्ति जहाँ समय भी है जाते वहां हैं आपको अपनी नकारात्मकता नकारात्मकता लेकिन कभी छोड़ते नहीं। और अब उन्होंने निर्णय लिया है, इस बार तेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष नहीं उत्सव होगा। आपके जीवन की पुरानी उलझनें अब खुद सुलझेंगी। जो चीजें रुक गई थी वह अब रफ्तार लेंगी और जो चीजें अधूरी थी वह अब पूरी होंगी। आप सोचिए, जब वह शुभ समाचार आपको मिलेगा, जब फोन बजेगा, जब कोई संदेश आएगा, जब आपकी आंखों में चमक होगी और दिल में शांति, तब आप यही कहेंगे, धन्य हो महादेव, आपने मेरी सुनी। और उस दिन आप इस वीडियो को याद करेंगे क्योंकि यही वह शुरुआत थी जहां आपको चेतावनी नहीं चमत्कार मिला था। तो एक बार फिर सोचिए, क्या आप इस चमत्कार को अनदेखा कर सकते हैं? क्या आप इस संदेश को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह आपके जीवन की दिशा बदलने का निर्णय है। अब आपसे एक विनती है, इस वीडियो को यहीं ना रोकिए, इसे अपने उस दोस्त तक भी भेजिए जो उम्मीद हार बैठा है। उसे बताइए, भाई महादेव का संदेश आया है, अब तुम हारा समय भी बदलने वाला है। और खुद से एक वादा करिए, अगर अगले 3 दिन में वह खुशखबरी सच हो गई तो आप इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करेंगे बल्कि रोज सुबह महादेव का धन्यवाद करने के लिए यहाँ आएंगे। क्योंकि यह चैनल सिर्फ संदेश नहीं देता, यह वह स्थान है जहाँ महादेव का संदेश जीवन बदलता है। मेरे बच्चे, घर घर मिठाई बांटना पड़ेगा क्योंकि जो खबर आने वाली है वह सिर्फ आपके जीवन को नहीं, आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी कृपा कि आप खुद चौंक जाओगे और कहोगे यह चमत्कार है। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या वह शुरुआत थी जहां आपको चेतावनी नहीं चमत्कार मिला था? तो एक बार फिर सोचिए, क्या आप इस चमत्कार को अनदेखा कर सकते हैं? क्या आप इस संदेश को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह आपके जीवन की दिशा बदलने का निर्णय है। अब आपसे एक विनती है, इस वीडियो को यहीं ना रोकिए, इसे अपने उस दोस्त तक भी भेजिए जो उम्मीद हार बैठा है। उसे बताइए, भाई महादेव का संदेश आया है, अब तुम्हारा समय भी बदलने वाला है। और खुद से एक वादा करिए, अगर अगले 3 दिन में वह खुशखबरी सच हो गई तो आप इस चैनल को सिर्फ
सब्सक्राइब नहीं करेंगे बल्कि रोज सुबह महादेव का धन्यवाद करने के लिए यहाँ आएंगे, क्योंकि यह चैनल सिर्फ संदेश नहीं देता, यह वह स्थान है जहाँ महादेव का संदेश जीवन बदलता है। मेरे बच्चे, घर घर मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि जो खबर आने वाली है वह सिर्फ आपके जीवन को नहीं, आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी कृपा कि आप खुद चौंक जाओगे और कहोगे यह चमत्कार है। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आशीर्वाद के लिए जिसकी प्रार्थना आपने बरसों से की थी? अगर हाँ, तो वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके जीवन का भविष्य है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह सोचता है कब मिलेगा मुझे भी वह मौका, कब मिलेगा मुझे भी वह सुख, वह सम्मान, वह जीवन जिसका सपना मैंने देखा है। आपने भी देखा होगा, दूसरे आगे निकल गए, आपने भी मेहनत की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। आपने भरोसा किया लेकिन जवाब में मिला सिर्फ धोखा। पर महादेव कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देते। आपका हर आंसू, हर रात की तन्हाई, हर बार की हार, सब कुछ देखा गया है। लब और अब निर्णय लिया गया है। जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो अचानक सब बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी किस्मत करवट ले लेती है। और अब वह घड़ी आपके लिए आ चुकी है। अगले 3 दिन एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जो सालों से बंद था। वह खबर, वह कॉल, वह मौका, वह संदेश जिसका आप इंतजार कर रहे थे, अब वह आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आप हैरान रह जाओगे कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लोग पूछेंगे तुम्हारे साथ यह कैसे हुआ, और आप मुस्कुराकर कहोगे यह महादेव का कमाल है, मेरी भक्ति का परिणाम है। महादेव जब कृपा करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। नसीब, हालात, रिश्ता, काम और यहाँ तक कि सोच भी। आप वह इंसान बनने वाले हो जिसे लोग देखकर प्रेरणा लेंगे। आपका जीवन एक उदाहरण बनने वाला है। जो आज आपको कमजोर समझते हैं, कल वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं, कल वही आपको सम्मान देंगे। और यही है महादेव की लीला, धीरे करते हैं लेकिन जब करते हैं तो पूरी कायनात बदल देते हैं। अब आपको ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। रात को सपनों में कोई संदेश, अचानक कोई पुराना रिश्ता वापस आना, या अचानक एक नया मौका मिल जाना, यह सब इशारे हैं कि महादेव अब आपके साथ चल पड़े हैं। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे वह सफल होगा। आप जिस दिशा में बढ़ेंगे वहां रास्ते खुद खुलेंगे, और जो भी मुश्किलें थी वह खुद रास्ता छोड़ देंगे। क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके साथ स्वयं त्रिनेत्रधारी महादेव हैं। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर यह बात आपके दिल तक पहुँची हो, अगर आपने महसूस किया हो कि यह शब्द सिर्फ आपके लिए थे, तो एक छोटा सा काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, यह महादेव से जुड़ाव का माध्यम है। हर बार जब आप यहाँ आएंगे कोई ना कोई दिव्य यह संदेश से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुम देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो। मैं यहाँ हूँ, सुन रहा हूँ कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम यह दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात
ध्यान से सुनता हूँ जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो, क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा, थोड़ा सा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो, यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो, तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो, तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार खुशियां दूंगा, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं, वे तुम्हारा भला हो नहीं देखना चाहते और यह भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो और तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वे बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूँ। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूँ। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच खाकर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति में तुम उत्तीर्ण हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त मुझे मानते हो, मेरी शक्तियों पर विश्वास करते हो, वह सबसे पहले एक लाइक करके कमेंट में टाइप करें, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय माँ काली, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इतना करते हो तो तुम्हारे ऊपर सबसे पहले मेरा आशीर्वाद मिलेगा, और मेरा आशीर्वाद से चमत्कार होगा। यदि तुमने थोड़ा सा भी गलती किया और घमंड किया तो तुमको मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मन को साफ करके सबसे पहले सच्ची श्रद्धा से इसको सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और ध्यानपूर्वक इस सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप देखा अनदेखा करोगे तो मेरे इस चमत्कार से वंचित रह जाओगे। जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे बताए हुए बातों को सावधानी पूर्वक करते हो और कौन सा कार्य अगले 15 दिन तक तुमको नहीं करना है, जैसे किसी का दिल दुखाना हो, किसी का मन को ठेस पहुंचाना हो, इस तरह के गलती तुमको कभी भूलकर भी नहीं करना है। हमेशा लोगों, अपने भाइयों बहनों, अपने परिवारजनों में से किसी भी व्यक्ति को मन को दुखी नहीं करना, और कौन सी सावधानियां को बरतना है और आपको क्या करना है जो आपको इतना धन तुम्हारे हाथ आ जाए। मेरे प्रिय प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे इंतजाम किया हूँ जिससे आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। अगर तुम्हें इसे ठुकरा दिया तो तुम अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मारने वाला सामान कर लोगे, तब फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मौका हर एक बार नहीं मिलता है, और जब मिलता है तब उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, और जो भी मैंने बता रहा हूँ उसे बिल्कुल भी ध्यान से ना निकाले, ध्यान में हमेशा रखें। देखना, आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से सावधानियां को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें। खुले अधिक तनाव लेने से बचें। सुबह जल्दी उठें। नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें। समय पर सोने की आदत डालें। दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन करें। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। हमेशा समय पर काम करें। दूसरों की मदद करने की आदत डालें। रोजाना आभार प्रकट करें। स्वच्छता बनाए रखें। स्वस्थ आहार लें। खुद को अपडेट रखें। नई चीजें सीखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच रखें। अपने समय का सही उपयोग करें। जल का अपव्यय न करें। अनावश्यक खर्च से बचें। दूसरों का सम्मान करें। सही मुद्रा में बैठें और खड़े रहें। समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं। खुद को प्रेरित रखें। एक धैर्य और स्थिरता। असफलता हमें
धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज समय के साथ ही होती है और अगर हम स्थिरता के साथ मेहनत करते रहे तो सफलता मिलेगी। दो नई दृष्टिकोण और सुधार। असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। 3 अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। नए अवसरों की पहचान। जब एक दरवाजा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसर 15 दिन तक तुमको नहीं करना है। जैसे किसी का दिल चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, यह महादेव से जुड़ाव का माध्यम है। हर बार जब आप यहाँ आएंगे कोई ना कोई दिव्य संदेश आपका इंतजार करेगा और जब आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहेंगे, आप महादेव के परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। अब समय आ चुका है अपने भाग्य को बदलने का, अपने जीवन को वह दिशा देने का जिसकी आपने कल्पना की थी। मिठाई तो आप बांटोगे ही, लेकिन साथ में बांटना मत भूलना यह संदेश, क्योंकि जिस दिन चमत्कार होगा आप इस वीडियो को बार बार देखोगे और उस दिन आप खुद कहोगे धन्य है वह पल जब मैंने इस वीडियो को देखा, धन्य है वह क्षण जब मैंने महादेव का नाम लिया और धन्य है वह चैनल जिसने मुझे यह चेतावनी नहीं चमत्कार दिया। मेरे बच्चे, मैं तुमको एक ऐसी खुशखबरी देने आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने निर्णय ले लिया हूँ कि अब मेरे प्रिय भक्त के ऊपर आज के बाद कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे भक्त बहुत ही नेक दिल ईमानदार हैं। मैंने तुम्हारी कई बार परीक्षा भी लिया हूँ और उन सारे परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त मुझे मानते हो, मेरी शक्तियों पर विश्वास करते हो, वह सबसे पहले एक लाइक करके कमेंट में टाइप करें हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय माँ काली, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इतना करते हो तो तुम्हारे ऊपर सबसे पहले मेरा आशीर्वाद मिलेगा और मेरा आशीर्वाद से चमत्कार होगा। यदि तुमने थोड़ा सा भी गलती किया और घमंड किया तो तुमको मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मन को साफ करके सबसे पहले सच्ची श्रद्धा से इसको सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और ध्यानपूर्वक इस सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप देखा करोगे तो मेरे इस चमत्कार से वंचित रह जाओगे। जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे बताए हुए बातों को सावधानी पूर्वक करते हो और कौन सा कार्य अगले दुखाना हो, किसी का मन को ठेस पहुंचाना हो, इस तरह के गलती तुमको कभी भूल कर भी नहीं करना है। हमेशा लोगों, अपने भाइयों बहनों, अपने परिवारजनों में से किसी भी व्यक्ति को मन को दुखी नहीं करना और कौन सी सावधानियां को बरतना है और आपको क्या करना है जो आपको इतना धन तुम्हारे हाथ आ जाए। मेरे प्रिय प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे इंतजाम किया हूँ जिससे आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। अगर तुम्हें इसे ठुकरा दिया तो तुम अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मारने वाला सामान कर लोगे, तब फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मौका हर एक बार नहीं मिलता है और जब मिलता है तब उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें और जो भी मैंने बता रहा हूँ उसे बिल्कुल भी ध्यान से ना निकाले, ध्यान में हमेशा रखें। देखना आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से सावधानियां को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें। खुले अधिक तनाव लेने से बचें। सुबह जल्दी उठें। नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें। समय पर सोने की आदत डालें। दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन करें। अच्छे कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है
जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अरे मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख संपत्ति धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक कर मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो